अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल हमने जो खबर आपके सामने ब्रेक की थी उसकी जो है वो तस्दीक ISPR की जानिब से भी कर दी गई है। और उसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं। हमारे एयर चीफ जो है वो अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। तो वो क्या इस वक्त वहाँ पे हो रहा है और अमेरिका में किस तरह की मुलाकातें हो रही हैं। उसके अलावा भारत की कुछ नई हलचल भारत में चल रही है। और उसके अलावा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान साइड से किस तरह की तैयारियां हैं। तमाम तर खबरें और तमाम तर जो तफसीलात हैं आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि हमने कल आप लोगों के सामने रखा कि भारत जो है भारतीय स्पॉन्सर्ड और भारत के जो पालतू ख्वारिज हैं, जो TTP के दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में आगे बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है वो दर्जनों की तादाद में दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे पाक अफगान बॉर्डर से। तो ये दरअंदाजी किस तरह से करने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ कौन सा बॉर्डर था और किस तरह से फिर उन्हें रोका गया, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तफसीलात ये हैं कि 30 के करीब लगभग जो है वो ये ख्वारिज हसन खेल जहाँ पे पाक अफगान बॉर्डर है वजीरिस्तान के अंदर, वहां से जो है वो दारंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे बाढ़ को काटते हुए। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो बाढ़ लगा रखी है और बाढ़ जो है अब वहां पे मौजूद है। लेकिन ये बाढ़ को काटते हुए पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर आ रहे थे और आप लोग अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी तादाद में जब ये यहाँ पे एंटर हो रहे थे और जिस कदर इनके पास गोला और बारूद था। बहुत से विजुअल्स और बहुत सी तस्वीर भी हमारे पास आई हैं जो कि हम इधर जो आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन बहुत सी तस्वीर और बहुत सी जो है वो मनाजिर हमारे सामने आए हैं। जिस तरीके से इन्हें हंट किया गया और जिस तरीके से जो है वो इन्हें रोका गया। तो आप लोगों के सामने रखते हैं तमाम तर तफसीलात। ये जब एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें एंटर होने दिया गया, फिर पाकिस्तान की फौज ने जो है वो इनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। और आप लोग अंदाजा लगाएं कि DGSPR ने फिलहाल 30 की जो है वो तस्दीक की है। लेकिन इतलात ये है कि शायद 40 जो है वो ख्वारिज हलाक हुए हैं और जहन्नम में वासिल किए गए हैं 40 ख्वारिज इस सरजमीन के ऊपर। और ये 40 ख्वारिज जो हैं इनके डिफरेंट जो है वो टारगेट्स थे। आप लोग अंदाजा लगाएं जिस तरह से ये गोला बारूद लेके पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर एंटर हो रहे थे, तो इनके किस कदर जो है वो टारगेट्स थे और किस तरह से इन्होंने कार्रवाइयां यहाँ पे करनी थी जो इन्हें नहीं करने दी गई। तो ये मामला जो है वो चल रहे हैं। आप बात करते हैं कि हमारे एयर चीफ, जिन्होंने पहले भी काफी ज्यादा समझदारी का मुजाहरा किया, और आप लोगों को मालूम है कि हमारी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में किस तरह से एयर चीफ का किरदार जो है वो है। तो एयर चीफ इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। चहम गोइयां बहुत सी हो रही हैं। चहम गोइयां तो ये भी है कि शायद F-35 तैयारे जो है वो अमेरिका ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान वो लेगा या नहीं लेगा? तो ये तमाम तर चहम गोइयां हैं। और इन चहम गोइयों को जो है वो पोस्टमार्टम और इन चहम गोइयों के डीपली एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान J-35 जो है वो उनकी डील जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से ये कंफर्म कर चुके हैं कि ये डील हो चुकी है। और पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो चीन के अंदर J-35 की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा एक और जो है 5th जनरेशन का त्यारा JF-17 थंडर, उसको अपग्रेड करने के लिए चेंगडू कॉर्पोरेशन के साथ जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स जो है अपना मुआहदा कर चुका है। और ये 2029 तक वो इस दहाई के आखिर तक इस दहाई के आखिर तक वो त्यारा भी जो है फंक्शनल हो जाना है। ये भी इतला जो है मुसद्दका है। उसके साथ साथ कान फाइटर जेट का जो भी प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान इसके हवाले से भी पेशरफ्त कर रहा है। और मैं आने वाले दिनों में शायद कान फाइटर जेट्स को भी पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलके यहाँ पे बनाएगा। तो पहले से ही 3 जो हैं वो 5वीं जनरेशन के जंगी जहाज पाकिस्तान अपने जंगी बेड़े के अंदर शामिल कर रहा है। और ये जो है वो अब पाकिस्तान के इस ट्रूप्स के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान को F-35 लेने की क्यों कर जरूरत होगी? हाँ, पाकिस्तान में एक अमरीकी साख्ता F-16 जहाज जो है उसे ऑपरेट कर रहा है। उसके अलावा और भी बहुत से डिफेंस का ऑपरेशन हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से साइबर मैदान के अंदर जो है पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त कर रहा है और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने की, और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और साइबर मैदान के अंदर और F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन और इस तरह के कुछ मामला जो हैं हो सकते हैं इस मीटिंग के अंदर तय हों, जो पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं अमेरिका के अंदर मौजूद हैं।
तो इस तरह के कुछ हो सकता है मुआहदे हों, लेकिन पांचवी जनरेशन के F-35 लेने की हमें ना ज़रूरत है और ना पाकिस्तान जो है वो करेगा इस हवाले से डील। तो ये मामलात फ़िलहाल चल रहे हैं। उसके अलावा एक और पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इंडिया जो है वो नई मशक़ें करने जा रहा है और ये मशक़ें इंडिया जो है ये कंडक्ट कर रहा है और जो कुछ बड़ा पक रहा है इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की भी ये दो टूक जो है बयान आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की छेड़खानी करने की इंडिया ने अगर कोशिश की पानी के हमारे जो है वो रेड लाइन है, पानी को अगर बंद किया या पानी के साथ किसी किस्म की छेड़खानी की, तो पाकिस्तान जो है उससे बढ़कर जो है जवाब देगा। हम लोगों ने पहले देखा इंडिया हवा से भागता हो गया, इंडिया की एयरफ़ोर्स को जिस तरह से पाकिस्तान ने पिछाड़ा और इंडियन एयरफ़ोर्स के तो वैसे ही जो है वो होश उड़ जाते हैं पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के नाम से ही। तो इंडिया के बाकी मैदान नेवी रह गया, नेवल साइड से अगर आज़माना चाहता है इंडिया, तो बहुत ये प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कि शायद इंडिया जो है वो बैरी बेड़े के ज़रिए नेवल जो है आईएनएस विक्रांत के ज़रिए हो सकता है कुछ छेड़खानी करे। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तैयार है, तमाम तर महादों पर पाकिस्तान तैयार है और पानी रोका गया तो पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक भी कर सकता है इंडिया के ऊपर। तो पाकिस्तान अपने तमाम तर दिफ़ा के लिए पानी का दिफ़ा हो या अपनी सरहदों का हो या फ़िज़ा का हो या समंदर का हो। हर तरह के दिफ़ा के लिए पाकिस्तान की तमाम तर अफ़वाज जो हैं वो तैयार हैं और पाकिस्तान की अवाम भी तैयार है। इसी पैगाम के साथ इंडिया को मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।